नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गन्ने का भाव बढ़ाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को गन्ने की पुली भेंट कर आभार जताया। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सरकार का भरोसा भी मजबूत हुआ है। हरियाणा के किसान खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुमन सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और योजनाओं से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र में अब हरियाणा बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। खेतों में ड्रोन और डेटा तकनीक का उपयोग कर स्मार्ट फार्मिंग शुरू होगी। इससे किसानों को सटीक सिंचाई, उर्वरक और फसल प्रबंधन की सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने फसलों के दामों में बढ़ोतरी कर किसानों को राहत दी है। दैनिक ट्रिब्यून से बातचीत में रामकुमार कश्यप ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तेजी से काम कर रही है। हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम सैनी का किसानों ने आभार जताया। गन्ना उत्पादक किसान अब बेहतर भाव मिलने से खुश हैं। गन्ने की नई दरों से कृषि क्षेत्र में उत्साह है और यह फैसला लंबे समय तक किसानों को फायदा देगा। हरियाणा के किसान अब सरकार के फैसलों से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के किसान हितैषी निर्णयों से उन्हें उम्मीद है कि फसलों के दाम बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ग्रामीण इलाकों में किसान इन योजनाओं को लेकर चर्चा में हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों की फसल का हर दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मंडियों में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को भुगतान समय पर मिलेगा। इससे फसल बिक्री को लेकर चिंता खत्म होगी। हरियाणा में विकास की दिशा में सरकार ने खास पहल की है। 6 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नई अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजी गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हरियाणा में पर्यावरण की निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब सिर्फ हवा नहीं बल्कि जमीन, पानी और शोर स्तर की भी वैज्ञानिक जांच होगी। इससे प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर सरकार बेहतर नीतियां बना सकेगी। प्रदेश के कई छोटे शहर अब प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय पर कार्रवाई नहीं कर सका। हवा लगातार बिगड़ती रही और औद्योगिक क्षेत्रों में धूल व धुआं मुख्य कारण बने हुए हैं। हरियाणा में अब सभी जिमों में महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य किया गया है। राज्य महिला आयोग ने यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया है। इससे जिम में आने वाली महिलाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षित माहौल मिलेगा। हरियाणा सरकार ने दिसंबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है। यह परीक्षा पंचकूला में होगी और आवेदन की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। यह मौका लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है। मदन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाना ऐतिहासिक निर्णय है। इससे किसानों की मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। लंबे समय से गन्ना किसानों की यह प्रमुख मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया। किसान संगठनों ने इसे सराहा है। हरियाणा सीईटी आवेदन में सुधार की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए अहम है जिन्होंने गलती से गलत जानकारी भर दी थी और अब उसे सुधारना चाहते हैं। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे तापमान में गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। महेंद्रगढ़ की रातें अब ठंडी होने लगी हैं। तापमान 14.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं नारनौल की हवा सबसे साफ दर्ज की गई है। लोग सुबह सुबह ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं, जिससे प्रदूषण के बीच यह राहत की खबर है। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और सरदार पटेल जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। स्कूलों और संस्थानों में देशभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। गुरुग्राम के स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सीएमओ टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने अस्पतालों की स्थिति देखी और साफ सफाई, दवाइयों व डॉक्टरों की उपलब्धता पर रिपोर्ट तैयार की। जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
एमसीजी ने गुरुग्राम के दौलताबाद क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। कई अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह के निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने इंस्पेक्टर को एनकाउंटर की धमकी दी थी। जांच में पता चला कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा कि ऐसे लोगों पर अब कोई डील नहीं दी जाएगी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम में लाखों रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। टीम ने मौके से 2 लोगों को पकड़ा और अब आगे की जांच जारी है। गुरुग्राम में वायरल वीडियो के चलते कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने चलती गाड़ी से गलत हरकत की थी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सबको जेल भेजकर सख्त संदेश दिया। गुरुग्राम में एक महिला सेल्स कर्मी को कार खरीदने के नाम पर ठग लिया गया। आरोपी ने एडवांस के तौर पर पैसे लिए और गायब हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राव होशियार सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह राव नरेंद्र सिंह की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। राजनीतिक माहौल में बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के कई जिलों में महिलाओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए। इनमें 250 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, सामाजिक योजनाओं की जानकारी और रोजगार सहायता की सुविधा दी गई। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आयुष अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा हजारों सरकारी परिवारों को मिलेगा, जिससे दवाइयों और इलाज पर खर्च कम होगा। सरकार का उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन मिले। हरियाणा सरकार ने बस संचालकों को भी राहत दी है। कोरोना काल में जिनकी बसें बंद थीं, उन्हें अब 249 दिनों के 35% लीज भुगतान की मंजूरी मिली है। इससे बस मालिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और ट्रांसपोर्ट सेवाएं फिर से बेहतर होंगी। जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हर मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। सरकार ने नई छात्रवृत्ति नीति तैयार की है ताकि गरीब और ग्रामीण छात्रों को भी बराबर अवसर मिले। हरियाणा की आंगनबाड़ियों में अब डाइट डॉक्टर बच्चों की थाली तय करेंगे। बच्चों के भोजन में नमक, तेल और चीनी की मात्रा को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बचपन से ही बच्चों की सेहत बेहतर रखी जाए और पोषण स्तर सुधारा जाए। हरियाणा जल्द देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां डीड पंजीकरण पूरी तरह कागज रहित होगा। 1 नवंबर से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री ऑनलाइन सिस्टम से होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अब जरा बाकी खबरों की बात करते हैं। झज्जर जिले में प्रशासन ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। खतरनाक प्रदूषण फैला रही 11 ईंट भट्टियों को तोड़ दिया गया है। इससे आसपास के गांवों में प्रदूषण का स्तर कम होगा और सांस की दिक्कतें भी घटेंगी। सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं ने खुद नहर की सफाई की ताकि घाटों पर स्वच्छ माहौल में पूजा हो सके। लोगों में इस बार खास उत्साह है और प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रख रहा है। गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा टल गया। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पानी में पलट गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। बारिश और पानी भराव से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बसई रोड की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति से गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। सड़क की हालत खराब है और चलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई, जिससे रोजाना आने जाने में खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम के लग्जरी टाउनशिप इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। डीएलएफ अंडरपास हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों पर हो रहा है, जमीनी काम नहीं। प्रशासन से जल्द सुधार की मांग उठी है। लाडो लक्ष्मी योजना में अब तक 43,000 पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। महिलाओं के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और सशक्त बनने का एक अच्छा अवसर है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेगा और सरकार की मदद उनके घर तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया है। इसका मतलब है कि उनके वेतन में अब थोड़ी बढ़ोतरी होगी और रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। यह कदम सीधे लोगों की जेब पर असर डालने वाला है। स्कॉलरशिप के लिए अब बैंक खातों में अपडेट जरूरी है। सीएम सैनी ने कहा कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप लेने के लिए अपना सही बैंक विवरण देना होगा। इससे पैसे सीधे खातों में आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी।
होगी। शहरों में गरीबों के लिए अब कॉलोनियों में 20% प्लॉट और 15% मकान रिजर्व होंगे। इसका मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर आसानी से उपलब्ध होंगे। सरकार शहरों में रहने वालों की सुविधा और हक सुनिश्चित कर रही है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आएंगे। यह कार्यक्रम धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय एकता का संदेश जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख अब तय हो गई है। छात्रों को अपने समय अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा का समय और डेटा शीट जल्दी जारी होगी ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर सकें। हिसार के किसानों को अब गेहूं की उन्नत किस्म WH1402 का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को नई तकनीक से मदद मिलेगी। यह योजना कृषि सुधार और किसान सशक्तिकरण की दिशा में है। हिसार में बाढ़ बचाव प्रबंधों के नाम पर ढाणियों के लिए फर्जी कनेक्शन जारी किए गए। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और प्रशासन को इसकी जांच करनी होगी ताकि भविष्य में यह दोबारा न हो। वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम में हिसार में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहर की हवा को साफ रखना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। लोग इससे राहत महसूस करेंगे और प्रदूषण कम होगा। हरियाणा में फैल रही एक भयानक बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। पशुपालकों को सचेत किया गया है कि अपने पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा और जानवर सुरक्षित रहेंगे। हिसार में पब्लिक हेल्थ के फील्ड कर्मचारियों ने लंबित समस्याओं के समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन किया। यह दिखाता है कि कर्मचारियों को अपनी शिकायतों और सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हिसार में मुख्यमंत्री बृजलाल बहबलपुरिया ने किसानों से किए वादे निभाने का आश्वासन दिया। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें समय पर लाभ और सहायता मिलनी चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र मजबूत हो। ऑन्टो मार्केट में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार में समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दुकानदार और कर्मचारी इसमें शामिल हुए और उन्होंने शुभकामनाएं दी ताकि व्यापार सही दिशा में बढ़े। गुरुग्राम में 4 ASI को नोटिस जारी किया गया। बड़ी लापरवाही सामने आने पर निगम ने चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि प्रशासन अब कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर कड़ी नजर रख रहा है। गुरुग्राम में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सम्मेलन शहरों की यातायात और स्मार्ट सिटी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अंडरपास में कार पर सरिया पत्थर गिरने की घटना हुई। यह दर्शाता है कि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। लोगों की जान को खतरा था। प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। गुरुग्राम में वेस्ट जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ है। GRAP2 के तहत सख्ती बरती जाएगी और लापरवाही पर अफसरों को भी नापा जाएगा। यह कदम शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गुरुग्राम में फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर पैसे निकालने का मामला सामने आया। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। ग्रेप 2 की पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह उपाय स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। पंजाब के तरन तारण उपचुनाव में आज 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और परिणाम से राज्य की राजनीति प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब और सक्रिय रहेंगे। इसका उद्देश्य अपराध और शिकायतों को जल्द हल करना और जनता से सीधे संवाद करना है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के घर देर रात छापेमारी हुई। यह कार्रवाई कुछ कानूनी मामलों और जांच से जुड़ी हो सकती है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। हरियाणा में गुरुचरण यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। लोग और संगठन इसे देखने के लिए उत्साहित थे। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस बोलेगी प्लीज, सॉरी और थैंक यू। डीजीपी ने कहा कि 2 सप्ताह में थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मकसद पुलिस की जनता के साथ व्यवहार को बेहतर बनाना है। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गन्ने का भाव बढ़ाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया
और मुख्यमंत्री को गन्ने की पुली भेंट कर आभार जताया। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सरकार का भरोसा भी मजबूत हुआ है। हरियाणा के किसान खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुमंत सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और योजनाओं से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा।